तो हम वॉर सपोर्ट कर रहे हो या हम एक लोग का साइड लेना। हमने तो शुरू से कहा पीस, आज भी पीस कह रहे हैं ना। हमने वर्ल्ड लीडर वो होता जो अपनी एक पोजीशन ले पाता, जो टाइड के साथ नहीं बहता। जो टाइड के साथ बह गया वो वर्ल्ड लीडर काहे का? इफ यू फ्लो विद द टाइड यू आर नॉट अ वर्ल्ड लीडर। ये देखिए, जब आप किसी की लड़ाई घर पे ले आते हो, पाकिस्तान की तरह किसी की लड़ाई घर पे ले आते हो और किसी की लड़ाई में फंस जाते हो, तो यही होता है। हमने तो शुरू में बोला ना पीस कर लो। आज भी जो पीस की मीडिएशन की बात है इंडिया को लेके ही हो रही है। पीस की मीडिएशन अगर आज कोई कर सकता तो इंडिया ही कर सकता, और किसी की औकात नहीं है, किसी की इतनी क्रेडिबिलिटी नहीं है जी। मजा जेलेंस्की जो यूक्रेन प्रेसिडेंट है, उन्होंने कॉल की है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी को और उनसे हेल्प मांगी है कि आप अपना रोल प्ले करें। कितना इंडिया रशिया को अपना दोस्त समझती है ना। आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में बहुत क्लियर अल्फाज में कह दिया था इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब ने कि देयर इज नो वे वी आर गोइंग टू अबैंडन रशिया। यू नो, रशिया हैज प्रूव्ड टू बी ए गुड फ्रेंड। 1971 का जिक्र काफ़ी करते हैं। अमेरिका ने अपनी नेवी भेज दी थी ना इंडिया के खिलाफ, तो रशिया was there to support India. So Russia has proven to be a good friend and India is going to prove to be a good friend for Russia. ये आवाजें दिल्ली से आ रही हैं। तो अब ये जो पॉलिटिकल पप्पू होते हैं ये बड़े खतरनाक होते हैं साहब। ये अपने देश के लिए, समाज के लिए बहुत डेंजर होते हैं। देखिए, आपका लीडर थोड़ा कम अकल हो चलेगा, आपका लीडर तेज हो बहुत अच्छी बात है, आपका लीडर एवरेज हो वो भी चलेगा, बट ये जो पॉलिटिकल डिजास्टर्स होते हैं बहुत खतरनाक होते हैं। पुतिन ने काफी इंडिया के कल्चर की, इंडिया के एजुकेशन सिस्टम वगैरह की तारीफें की थी। फिर उसके बाद एक लंबी लिस्ट भी भेजाई कुछ 500 आइटम की जो वो इंपोर्ट करना चाह रहे हैं इंडिया से। नमस्ते दोस्तों, हमारे YouTube चैनल क्रैकर्स न्यूज़ में आपका स्वागत है। भारत की बढ़ती धमक पूरी दुनिया में सुनी जा रही है। भारत का प्रभाव बढ़ रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, ये बात तो आप सब जानते ही हैं। लेकिन भारत की बात का वजन कितना है इस बात से साबित होता है कि अभी रूस और यूक्रेन में जो लंबी लड़ाई चल रही है, लगभग 1 साल हो गया इस लड़ाई को। इस लड़ाई के रुकने का कोई आसार नहीं है। अमेरिका समेत सभी बड़े देश इस लड़ाई को रोकना चाहते हैं, लेकिन किसी का भी हस्तक्षेप दोनों देशों को गवारा नहीं है। दोनों देश किसी एक देश पर एकमत नहीं हो रहे हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G20 का अध्यक्ष बनाए जाने पर भारत के शुभकामनाएं दी और उन्हें फ़ोन करके कहा कि कृपया आप इस युद्ध को रोकने में हमारी मदद करें, क्योंकि इस युद्ध को सिर्फ भारत ही रोक सकता है। इस बात को कोट किया जा चुका है कि जब पुतिन परमाणु युद्ध की बात कर रहे थे, परमाणु हमले की बात कर रहे थे, तब भी नरेंद्र मोदी ने हस्तक्षेप किया था और कहा था कि ये गलत बात है और परमाणु युद्ध हमले का हम विरोध करते हैं। इस बात का रूस पर काफ़ी असर हुआ था और उसके बाद रूस की तरफ से इस तरह के बयान आना बंद हो गए थे। इस बात को अमेरिका ने भी माना है कि भारत की बात को दोनों देश तवज्जो देते हैं और इसलिए इस युद्ध में रोकने में भारत अहम भूमिका निभा सकता है। सो लेट्स एंजॉय दिस वीडियो एंड इफ़ यू लाइक आवर चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब अस। थैंक यू। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने इवन कि सेनेट कांग्रेस में कहा था कि हम पिछले 30-40 साल अमेरिका जो है वो इंडिया के करीब नहीं था। उस दौरान रशिया जो था वो बड़ी सपोर्ट कर रहा था, तो हमें वो टाइम चाहिए, वो इन्वेस्टमेंट चाहिए इंडिया के ऊपर, इंडिया की वो सपोर्ट लेने के लिए। सो इट मीन्स कि वेस्ट तो ऑलरेडी कन्विंस है, बल्कि वेस्ट तो सिर्फ वो मोदी साहब की एक जो बात उन्होंने आई थिंक वो ताशकंद में की थी उसी को लेके बैठा हुआ है कि वो जी जंग जो है ना वो बंद होनी चाहिए, दिस इज नॉट एन इरा ऑफ वॉर। सो ज़ेलेंस्की को क्या मिलना है जब बाकियों को कुछ नहीं मिला? मोदी साहब तो बस अपना ही वो सोचेंगे जो वो आई थिंक सोच रहे हैं। ज़ेलेंस्की तो ट्राई कर रहा है ना, वो हर जगह ट्राई का। फुटबॉल के फाइनल में भी वो चाह रहा था कि वो स्पीच दे दे, तकरीर करे। ही इज कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू जनरेट पब्लिक सपोर्ट। कहाँ से जो पैसे मिल सकते हैं, सारी दुनिया से जो चाहे वो इज ट्राइंग टू गेट सम काइंड ऑफ सपोर्ट फ्रॉम एवरीबॉडी। और ये यूएस खुश नहीं है, कह रहा है यार तुझे 8-9 महीने से सारा अलामत, सारा साला ताम झाम दे दिया, सारे हथियार दे दिए, सब इंटेल दे दी, सैटेलाइट दे दिए, सब दे दिए, तुम कुछ कर ही नहीं पा रहे हो। सच्चाई ये है, पुतिन के पास आज 20 से 25% यूक्रेन पे कब्जा है। और मैं आपको शुरू से कह रहा था उसको 25% यूक्रेन चाहिए फखर भाई। उस जैसे 25% यूक्रेन होगा पुतिन बोलेगा सीज फायर हुआ। 25% यूक्रेन आती, पुतिन ने बोला सीज फायर। पुतिन ने क्या किया? पुतिन ने अपने तेल का मार्केट सेट किया, पुतिन ने अपने कोयले का मार्केट सेट किया, पुतिन ने अपने रियल एस्टेट का मार्केट सेट किया। पुतिन का मेन मकसद है आर्टिक।
जब दुनिया इधर उधर फंसी पड़ी थी, पुतिन ने आर्कटिक पे अपना कब्जा जमा लिया। आर्कटिक कमांड भी वहां खड़ी है उसकी, आर्कटिक पे अपना कब्जा जमा लिया। तेल कहाँ है फ्यूचर में, मिनरल्स कहाँ है, सब कुछ कहाँ है फ्यूचर में, सब चीजें आर्कटिक में। आर्कटिक में जहाँ दुनिया इधर उधर भटक रही थी, रशियनों ने जाके अपना कब्जा जमा लिया। 25% जमीन उसके पास आ गई। अभी भी वो अपने बड़े हथियार यूज नहीं कर रहा, कह रहा यार कि उसको नुकसान मेरा ही को बनाना मुझे पड़ेगा। अब यूक्रेन वाला कह रहा जी मुझे 500 मिलियन से 1 बिलियन चाहिए, 1 ट्रिलियन चाहिए यूक्रेन को बनाने के लिए। भाई वो पैसा आएगा कहाँ से? 1 बिलियन की बात तो हो नहीं रही है। श्रीलंका को तो किसी ने 1 बिलियन नहीं दिया, तुझे 1 ट्रिलियन कौन देगा? अब ये गया था, अब इसको बोला तुम्हें 47 मिलियन का एड देंगे। 47 मिलियन का इसको लगा एड दे के होगा क्या? जीतेगा तो तब भी नहीं है, जीतेगा ये तब भी नहीं। अब अमेरिका अपनी नाक बचाने के लिए कर रहा है। अब इसको पैसे मिलते तो कहाँ से आते? वो यूएस ट्रेजरी से आते। यूएस ट्रेजरी से जो बाइडेन ने कितना मांगा? 1.7 ट्रिलियन। 1.7 ट्रिलियन का क्या करेगा? 45 बिलियन 47 इसको देगा, ये खरीदेगा हथियार। और ज़ेलेंस्की को क्या दिख रहा है? ज़ेलेंस्की को दिख रहा है कि अगर रशिया ने एक और हमला किया, जो मैंने आपको बोला था रशिया हमला बढ़ाएगा, आज कारगिल पे जबरदस्त हमला हुआ। अगर रशिया हमला बढ़ाएगा ये और लैंड लूज करेगा, और अभी ये लैंड लूज करा, फिर ये जिंदगी भी लूज करेगा। ये सोच रहा है कि अब आके मैं बचा लूं। अब B4 लीडर्स में कौन कौन है? B4 में चाइना, इंडिया, रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। देखिए यूएसए के पास जा नहीं सकता, चाइना के पास ये जा नहीं सकता, रशिया से लड़ रहा, तो बचा कौन? बचा इंडिया। आया मोदी जी के पास। केवल 10 दिन पहले इसके ज़ेलेंस्की मिनिस्टर ने ट्वीट किया था कि तुम इंडिया, तुम इतना रशिया से पैसा बचा रहे हो तेल खरीद के, तुम्हें हमारे लिए करना चाहिए, तो योर ब्लड इज ऑन आवर हैंड। तो मैंने उसको जवाब लिखा था, मैंने कहा व्हाट आर यू डूइंग? तुम अपनी जमीन पे, यू आर फाइटिंग अमेरिका वेट्स वॉर ऑन योर सॉइल एंड विद योर ब्लड। तो हमें कह रहे हो व्हाट आर यू डूइंग? तुम कर क्या रहे हो? हम तो भाई अपने नेशनल इंटरेस्ट में सस्ता तेल खरीद रहे, तुम क्या कर रहे हो? अमेरिका की लड़ाई अपनी जमीन और अपने खून से लड़ रहे हो। बिल्कुल, इतने दूर पार से ले आकर इधर लाया। और अब ये देखिए, क्योंकि अब ज़ेलेंस्की को ये लग रहा है यार ये लड़ाई सस्टेनेबल है ही नहीं, मैं ही मरूंगा, मैं ही पिसूंगा, मेरे लोग ही पिस रहे। तो उसने क्या किया? अब उसने आंकड़ा लगाया, वो P5 के पास नहीं गया, वो यूनाइटेड नेशंस के पास नहीं गया, क्वाड, Y2, U2 वो किसी के पास नहीं गया, सिक्योरिटी काउंसिल के पास नहीं गया, UNHRC के पास नहीं गया, WHO के पास नहीं गया, वो सीधा है मोदी जी के पास। उसे पता कि मोदी जी के कहने पे पुतिन ने लास्ट टाइम जब पुतिन न्यूक्लियर वेपन्स की धमकी दे रहा था, तब मोदी जी ने बात की थी। तब ये ऑफिशियल CIA का डायरेक्टर कहता है कि मोदी जी के कहने के बाद पुतिन डिड नॉट कंसिडर द यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। अगर यहाँ न्यूक्लियर वेपन्स तक बात आ गई, पूरा वर्ल्ड रिसेशन में है, चाइना रिसेशन में, यूरोप रिसेशन में, अमेरिका रिसेशन में, मिला क्या? अब और सही बात ये फखर भाई, ज़ेलेंस्की कुड नॉट डिलीवर फॉर वेस्ट। जो वेस्ट को उम्मीद थी कि रशिया को क्रिपल कर देगा, खत्म कर देगा, वो तो हुआ नहीं।